हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ब। ठीक है, हम लोगों ने एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ब क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स। एक वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो हमें किसी व्यक्ति या चीज़ों के बारे में बताता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, कोई भी काम जो होता है उसके बारे में बताता है। जैसे कि दीपक वॉक, दीपक क्या कर रहा है, चल रहा है, टहल रहा है। सीता सिंग, सीता क्या कर रही है, गाना गा रही है। ठीक है। और द कार इज़ ड्रिवन, द डोर इज़ ब्रोकन, जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है। द रैट इज़ डेड, मतलब कोई भी चीज़ जो वर्ब, जो क्रिया, जो काम हो रही होती है, जो काम हो चुका होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो वर्ब है। अ वर्ब इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच विच टेल अस ऑफ एन एक्शन और डूइंग। वर्ब जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है और जो कि हमें एक्शन के बारे में बताता है, जो एक्शन अभी करंट में हो रहा है या हो चुका होता है। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में देखेंगे। रीड द 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे काइंड्स के 3 टाइप्स दिए हुए हैं। तो द फॉलोइंग सेंटेंस को यहाँ पे रीड करने को बोला। तो दे प्ले अ मैच, द बॉयज किक द फुटबॉल, आई हैव बॉट अ कार। In this sentence, play, have, bought and kick are such verbs which have their object, match, car and football to complete the sense। ये जो तीनों सेंटेंस है इसमें जो play है, bought है, kicks है, उनकी जो वर्ब है उनके अपने खुद के एक ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट की वजह से ही ये जो सेंटेंस है कंप्लीट सेंस में पूरा होता है। A verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। एक ऐसा वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसे कंप्लीट सेंस में होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसे ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। मतलब कि ट्रांसिटिव वर्ब में वर्ब को, जो वर्ब रहता है उसे कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट और अब 2 काइंड्स। ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 काइंड्स के लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट डेट आंसर द क्वेश्चन व्हाट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट का आंसर देते हैं, उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जनरल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर नॉन लिविंग थिंग। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो जैसे आई रीड, मैं पढ़ा या मैं पढ़ता हूँ, क्या, किताब। ही मेड, क्या बनाया उसने, पिक्चर बनाया। तो नॉन लिविंग थिंग्स है बुक, पिक्चर। दे हैव सॉल्व द सम, उसने सॉल्व किया क्या, सम। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताते हैं और क्या का आंसर देते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट जो होते हैं ऑब्जेक्ट वो हमें वैन के बारे में बताते हैं, मतलब WHEN, वैन, कब का जवाब देते हैं। और ये लिविंग थिंग्स होते हैं, जनरली लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे आई रोट हिम अ लेटर, दीपक गेव मी अ बुक। ठीक है, तो कब दिया इस बारे में बताया जाता है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे है आपका ट्रांसिटिव वर्ब, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में देखते हैं। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसको सेंस को या जिससे कंप्लीट सेंस में होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो अपने आप में मतलब बिना ऑब्जेक्ट के भी एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दीपक गेव अ बुक। ठीक है, जैसे खुद ही कंप्लीट हो, अगर हम यहाँ पे लिखे होते कि दीपक गेव अ बुक तो ये खुद ही कंप्लीट सेंस था ना, इसमें टू में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। सी विल कम, वह आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे खुद ही कंप्लीट सेंस था, लेकिन आफ्टर अ मंथ एक हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जोड़ लिया। अगर हम सी विल कम लिखते तो भी ये कंप्लीट सेंस होता, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसे इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के, जैसे कि ही स्पोक द ट्रूथ, यूज इंट्रांसिटिव में क्या आएगा, ही स्पोक लाउडली। ठीक है, ही स्पोक, उसने बोला। जैसे कि ट्रांसिटिव में क्या है, ही स्पोक, उसने बोला। कुछ क्लियर हुआ नहीं, इनमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि उसने सच बोला। ठीक है, यहाँ पे है ही स्पोक लाउडली। हाँ, द ऑक्स ड्रिव द कार, ही ड्रिव नियर मी, द ड्राइवर स्टॉप द बस स्टॉप सडनली। ठीक है, तो द फॉलोइंग सेंटेंस, द बेबी
स्लिप्स। आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, द बेबी स्लिप्स, द बेबी सिम्स टायर्ड, द वर्ब इन बोथ दी सेंटेंस आर इंट्रांसिटिव। दोनों में क्या है, वर्ब इंट्रांसिटिव है। बट वैन वी से द बेबी स्लिप्स वी डू मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन जब हम बोलते हैं कि बेबी सो गया, ठीक है, बेबी या बच्चा सोता है, तो हम एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। फिर आगे देखिए, द बेबी सिम्स, अगर हम बोलें द बेबी सिम्स तो क्या कंप्लीट सेंस हो रहा है, नहीं। जब कंप्लीट सेंस नहीं होता है तो द इंट्रांसिटिव ऑफ सिम्स रिक्वायर्स अ वर्ड टायर्ड, तो इसीलिए इसमें टायर्ड की जरूरत पड़ रही है। सच अ वर्ब इज कॉल्ड अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए, द वर्ड टायर्ड विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द सेंस कंप्लीट, ठीक है। तो जो वर्ड है टायर्ड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है एक सेंस को या एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। वी शैल कम टुमारो, द टीचर विल टीच द क्लास, अ डियर कैन। इन द अबव सेंटेंस आर, विल, शैल, कैन आर एलेक्सरी और हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन फिर भी इन्हें क्या कर, बिकॉज दीज प्रोवाइड हेल्प टू द ऑर्डिनरी वर्ब। ये जो एलेक्सरी वर्ब होते हैं ये ऑर्डिनरी वर्ब की हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लेइंग, टीच, कम, ठीक है। अब वर्ब विच इज़ यूज टू हैव द ऑर्डिनरी वर्ब, एलेक्सरी या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ऐसा वर्ब जो ऑर्डिनरी वर्ब जैसे कि प्लेइंग, डांसिंग, टीचिंग, कमिंग, रनिंग, ये ऑर्डिनरी वर्ब की जो हेल्प करते हैं उन्हें एलेक्सरी वर्ब कहा जाता है। सम मेन हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, डज, डी, डिड, बी, इज, एम, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में देखेंगे। तो जो वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर दोज विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय मेयरली चेंजिंग द वॉवेल्स इन द बॉडी ऑफ द प्रेजेंट विदाउट एडिंग ईडी या डी, मतलब कि ऐसे वर्ब जो वॉवेल्स में चेंज कर दिए जाते हो, मतलब कि जो बीच में वॉवेल्स होते हैं उनमें चेंज कर दिए जाते हो, तो उसे स्ट्रॉन्ग वर्ड कहा जाता है। और वीक वर्ड या ये होता है कि जिनके लास्ट में हमें डी या ईडी ऐड करना पड़ता है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एराइज है, एराइज का क्या था, ARISE एराइज, तो इसमें क्या था, आई था, पास्ट में क्या हो गया, आई को हटा के ओ हो गया, एंड पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो गया, ARISEN हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब वॉवेल्स को चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि अवेक AWA था, अवोक में AWO हो गया, अवोकन में KEN हो गया, ठीक। बीट, पीट, बिटन। ब्रेक में देखिए ए को हटा के ब्रोक हो गया, फिर ये ब्रोकन हो गया। मतलब कि स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे कहा जाता है, जब मेन वर्ब में जब प्रेजेंट जो वर्ब होता है उस वर्ब में हम वॉवेल्स को चेंज करके पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है। जैसे कि बियर, बोर, बॉर्न, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फ्लाइंग, फ्लंग, फ्लंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लिंग था, सॉरी, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ईट, एट, ईटन, ना, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, डिग, डग, डग, चूज, चूज, चूजन, रन, रैन, रन। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे सिर्फ वॉवेल्स में चेंज किया गया, तो इन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। यहाँ पे और भी हैं, देख लेते हैं। राइड, रोड, रिडन, राइस, रोज, रेजन, स्विंग, स्वंग, स्वंग, टेक, टुक, टेकन। तो देखिए टेक, देखिए TAK था, वहाँ से ए हटा के TOO वॉवेल्स चेंज कर दिया गया, मतलब उसको हटा के कोई दूसरा वॉवेल लगा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ द वीक वर्ब, मतलब कि इसमें जो डी, ईडी या डी लग जाता है लास्ट में, जैसे कि बेंड, बेंट, बेंट, ना, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, मतलब पूरे से मीनिंग ही चेंज हो जाती है। कैच, कॉट, कॉट, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, डील, डेल्ट, डेल्ट, है ना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, हैव, हैड, हैड, कीप, केप्ट एंड केप्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब्स, ठीक है। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो एक्सरसाइज है वो मैं PDF में सेंड करूँगी, ओके।